न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम बहुत सी गाड़ियों को देखते हैं, जिसमें से एक गाड़ी फीड ड्राइव कर रही थी। अब श्याओ के साथ दोदो भी बैक सीट पर बैठी हुई थी और दोदो रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे लोजो को नहीं जाने देना चाहिए था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। इस पर श्याओ कहता है कि दोदो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, लोजो को हम वापस ले आएंगे। दूसरी गाड़ी में हम अंकल हुआन के सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे और एक आदमी बोलता है कि अंकल हुआन के साथ ही लिंगजुआन सेक्ट को मैं दफनाऊंगा, मिस्टर हुआन का बदला मैं लेकर रहूंगा। इस पर उनकी साथी भी ये कहती है कि अगर हम लिंगजुआन सेक्ट के रास्ते में आएंगे तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमें हेडक्वार्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जब तक हमें हेडक्वार्टर सपोर्ट नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी चुप करके बैठ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम जेंग और बासु को देखते हैं जो कि उस बुद्ध के सामने खड़े हुए थे और अंकल दुआन को देखते हैं जो कि उसी स्टैचू के सामने बैठे हुए थे और कुछ स्पेल को कास्ट कर रहे थे। अब अंकल दुआन किसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो उसे गोल्डन बग की तरफ फेंक देते हैं और अपने उस अटैक से वो गोल्डन बग की तरफ देखने लगते हैं कि उसे क्या असर हुआ था। लेकिन हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि डीप स्लीप में जा चुका था और कुछ ही देर में सब उसको गौर से देखने लगे थे। तभी गोल्डन बग के पीछे मौजूद व्हील भी गोल्डन कलर में चमकने लगा था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गोल्डन बग को बहुत ही ज्यादा पेन भी होने लगा था और फिर वहीं पर गोल्डन रोशनी भी फैल जाती है और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि सब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब जेंग अपने सामने अजीब से गोल्डन कलर की रोशनी को देखती है, फिर कहती है, टीचर ये सब कुछ क्या है? जिस पर अंकल दुआन कहते हैं, ये गोल्डन बग मुझे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम अंकल दुआन को देखते हैं जो कि बासु से बोलते हैं कि कोई अंदर आ चुका है, जाओ और जाकर उसको रोको, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उसको जिंदा मेरे पास लेकर आना। अब बासु हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला गया था। जिसके बाद अंकल दुआन सामने गोल्डन बग को देखते हुए कहते हैं, अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसकी सारी याददाश्त को मिटाना होगा। अगर मैं इसकी कॉन्शियसनेस को ही खत्म कर दूंगा तो फिर ये वही करेगा जो कि मैं कहूँगा। जिसके बाद हम अंकल दुआन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए गोल्डन बग के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं, गोल्डन बग तुम्हें ओबीडियंट होना होगा, तभी तुम मेरा काम कर सकते हो। और हम गोल्डन बग को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। दूसरी तरफ हम लोजो को देखते हैं कि उसे भी बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी लोजो कहता है कि क्या ये गोल्डन बग की वजह से हो रहा है, क्या गोल्डन बग मुश्किल में है? अब लोजो हिम्मत करते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन कुछ आगे जाकर ही वो देखता है कि आगे रास्ता खत्म हो चुका था और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता था वो नीचे की तरफ गिर जाता। अब वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भूल भुलैया जैसी चीजें थी। इतने में उसे एक आवाज भी सुनाई देती है कि कौन है वहाँ पर। लोजो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे 2 गार्ड्स खड़े थे। अब लोजो जल्दी से छुप गया था और उसके बाद वो दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, लेकिन वो रास्ता एक ढलान की तरह था। लोजो खुद को संभाल नहीं पाता है और जल्दी से वो खुद को संभालने के चक्कर में नीचे गिरने लगता है और नीचे किसी रूम में आकर वो गिर चुका था जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हड्डियां और ढांचे पड़े हुए थे। अब लोजो को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी। जिसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है और खड़े होकर अपने चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये है क्या। अब वो वहाँ पर पड़े एक स्कल को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। इतने में लोजो का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही लोजो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे बासु था जो फौरन से लोजो के ऊपर अटैक कर देता है। बासु के इतने पावरफुल अटैक की वजह से लोजो कुछ पीछे चला गया था और बासु कहता है, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये तुम ही हो जो यहाँ तक आ चुके हो, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या बग को छीनने के लिए आए हो? तुम में इतनी पावर है कि उसको छीन सको? अब बासु अपने बिग डीमन हेड से लोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोजो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसके उस बिग डीमन हेड से तो बहुत ही आसानी से बच गया था और उसके अटैक को डॉज कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो बासु के करीब पहुंचता है उसको मारने के लिए तो बासु अपनी एक और टेक्निक का यूज करता है और एक ऑक्टोपस को समन करके वो वहीं पर लोजो को पकड़ लेता है और फिर कुछ दूर धक्का देता है। लोजो पीछे की तरफ आकर गिरा था और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और इतने में बासु को अभी भी सुकून नहीं आया था, इसीलिए वो नीचे जमीन पर अपना हाथ मारता है और उसकी एनर्जी की वजह से जमीन फटने लगी थी। और इसके साथ ही हम एक डीमन कैटरपिलर को देखते हैं जो कि लोजो के पास जाकर उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर बासु लोजो के करीब आते हुए कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, गोल्डन बग जा चुका है और तुम एक पीस ऑफ शिट हो। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम श्याओ, फी और दोदो को देखते हैं और उनके साथ बाकी सारे साथी भी थे और वो लोजो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और तभी दोदो एक तरफ देखते हुए कहती है, उस रोशनी को देखो, लोजो वहाँ पर है।
मैं फील कर सकती हूँ गोल्डन बग और लोजो दोनों ही वहाँ पर हैं। दोदो की बात सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे थे, लेकिन श्याओ जैसे ही उस तरफ देखता है तो कहता है कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसी फील आ रही है कि जैसे गेट ऑफ अबेस ओपन हो चुका है। इस पर फी कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि 40 साल पहले इस गेट को ओपन किया गया था, इस गेट की पावर को ही यूज करते हुए, और यही वो जगह थी जहाँ पर शिंगशैन रिलम एक डेड जोन में बदल गया था। और जो लोग यहाँ से जिंदा वापस आए थे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इतनी खराब कि उनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और कुछ ही टाइम बाद वो मारे भी गए थे। हमें जल्दी करना होगा और जाकर उस दुआन को रोकना होगा। अगर उसको पावर मिल गई तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। और फिर हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि दुआन के उस जंगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी दुआन कहता है फाइनली तुम ऑनेस्ट हो ही गए और मेरे जंगल में फंस ही गए। इतने में हम बासु को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था। वो आते ही वहाँ पर लोजो को फेंकते हुए कहता है टीचर आपने जिसको लाने के लिए कहा था मैं उसको लेकर आ गया हूँ। अब दुआन उठकर लोजो के सामने जाता है और फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी गोल्डन बग की पावर है, इसीलिए तो तुम यहाँ तक आ गए, वरना तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। इसीलिए तो गोल्डन बग के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि वो उस डोर को ओपन कर सके। लेकिन लोजो जैसे ही गोल्डन बग को देखता है तो वो चीखते हुए कहता है गोल्डन बग के साथ क्या किया है तुमने। और लोजो गुस्से से अंकल दुआन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है ताकि उनको पंच मार सके, लेकिन ये देखकर ज़ैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लोजो को धक्का देते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर लेटाते हुए उसके ऊपर बैठ चुकी थी और उसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तभी लोजो चीखते हुए कहता है कि मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम अंकल दुआन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए लोजो को ऊपर आसमान में उठाते हुए कहते हैं तुम तो अपनी ग्रैंडमा से भी ज्यादा जिद्दी और बच्चों जैसे हो। कम से कम तुम्हारी ग्रैंडमा को ये तो पता था कि पावर के सामने बिहेव कैसे करना है, लेकिन तुम्हें तो मरने का भी डर नहीं है, इसीलिए तो तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो। लेकिन गोल्डन बग की पावर आज मैं यूज करूंगा और तुम्हारे अंदर जो पावर बाकी है वो भी मैं ले लूंगा अपने डोर को ओपन करने के लिए। गोल्डन बग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हम अंकल दुआन को देखते हैं जो कि लोजो की पावर को गोल्डन बग में ट्रांसफर करने लगते हैं। कुछ ही देर में गोल्डन बग में सारी पावर ट्रांसफर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वो गेट भी खुलने लगा था। और उसके बाद हम वहाँ पर पर्पल कलर का बहुत ही ज्यादा ऑरा देखते हैं और अंकल दुआन कहते हैं जब इस गोल्डन बग की पावर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और इसको फुल पावर मिल जाएगी तब हम इस गेट को ओपन कर पाएंगे। इतने में उन सबको एक आवाज सुनाई देती है तो बासु कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ पर आ चुका था और वो सबको बताता है कि गोल्डन बग के मास्टर्स और उसके मास्टर के फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन ये बात सुनकर भी दुआन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई था और कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये गेट ओपन होने ही वाला है। और फिर वो बासु से कहते हैं कि जाओ और जाकर उनको डील करो। तभी बासु कहता है कि ओके टीचर मैं अभी जाता हूँ। और इतने में हम देखते हैं कि बासु अपने गार्ड्स के साथ उस तरफ चला गया था जहाँ से फी, श्याओ, दो और बाकी सारे साथी आ रहे थे। उन सब में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम श्याओ को देखते हैं जिसकी पावर उन सबसे ज्यादा थी, इसीलिए वो उन सब पर भारी पड़ रहा था। और फिर हम फी और बाकी साथियों को भी देखते हैं जो कि लिनजॉन सेक के बाकी सारे सोल्जर्स को मार रहे थे। अब फी एक सोल्जर को मारने ही वाली थी लेकिन उसके गले पर चाकू रखते हुए कहती है कि मुझे बताओ लोजो और गोल्डन बग कहाँ पर है। जिस पर वो सोल्जर हंसते हुए कहता है गोल्डन बग हमारे पास है, उसको हमने पकड़ा है और तुम्हारे लोजो को भी, ताकि उसकी पावर को यूज करते हुए हम गेट को ओपन कर सकें और हमारे टीचर एक इमोर्टल बन जाएं। और ये कहते हुए वो सोल्जर खुद ही खुद को ब्लास्ट कर लेता है और वहाँ पर रेड कलर का ओरा फैल चुका था। तभी हम दो को देखते हैं जो कि एक शील्ड बनाते हुए फी को बचाती है और कहती है सिस्टर क्या आप ठीक है। कुछ ही देर में हम उन सबको देखते हैं जो कि राहदारी में आगे गुजरने लगे थे और श्याओ तो सभी सोल्जर्स को रास्ते में मारता हुआ जा रहा था। तभी फी कहती है श्याओ इनको मैं संभाल लूंगी, तुम मेरे आदमियों को लेकर जाओ और जाकर लोजो को बचाओ। इतने में वो देखते हैं कि जमीन हिलने लगी थी और ऊपर से कुछ पत्थर भी गिरने लगे थे। तभी जमीन फटती है और वह सब जमीन के अंदर जा गिरते हैं। अब वो सभी एक अजीब से रूम में आ चुके थे और तभी श्याओ कहता है क्या तुम सब ठीक हो। जिस पर फी और दो कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं और बाकी सब भी हाँ में सर हिलाते हैं। इतने में उन्हें बासु की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है लोगों की फिक्र करना छोड़ो, अपने बारे में सोचो, तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो। जिस पर श्याओ कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि लोजो कहाँ पर है। ये बात सुनते हुए बासु कहता है अरे लगता है तुम्हें अभी तक सिचुएशन का अंदाजा नहीं हुआ है कि सिचुएशन है क्या।
अब श्याओ अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ उस रूम के सारे गेट से बंद हो रहे थे। तभी श्याओ भागते हुए उस एक गेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो जगह भी काफी अजीब थी। लेकिन कुछ ही देर में सारे गेट से बंद हो चुके थे और फी, दो और बाकी सब साथी वहीं पर अंदर कैद हो चुके थे। तभी श्याओ कहता है क्या तुम लोग ठीक हो, जिस पर वी कहती है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम जाओ और जाकर लोज़ो को बचाओ। इस पर श्याओ कहता है कि ठीक है, मैं लोज़ो को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। और ये कहकर श्याओ वहाँ से भाग गया था। श्याओ के जाने के बाद हम फी और बाकी साथियों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन फी कहती है हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, पैनिक मत करो। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई ग्रीन कलर का लिक्विड फैलने लगा था और ये देखकर तो फी के सारे साथी और भी ज्यादा डर गए थे। अब वो लिक्विड एक स्विमिंग पूल की तरह बन चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा था। इतने में उसमें से एक हाथ बाहर आता है और एक आदमी को अपने साथ अंदर ले गया था। ये देखकर सब और भी ज्यादा डर गए थे। अब फी गुस्से से चीखते हुए कहती है कि ये सब कुछ क्या है, तुम सामने आओ, आखिर तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि उस ग्रीन लिक्विड में से एक अजीब सा ऑक्टोपस जो कि एक डीमन ऑक्टोपस था और कुछ जानवरों का मिक्सचर था, वो उस डीमन ग्रीन लिक्विड से बाहर आता है और आते ही वो गुराने लगा था। और ये देखकर तो फी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस